क्या आपको पता है लोग आज भी आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 को परचेज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एंड्रॉइड, वो भी सिर्फ गेम खेलने के लिए। BGMI में सिर्फ 60 FPS मिलता है इन सारे आईफोन्स में। बट क्या आपको पता है आईफोन 11, आईफोन 12 आज भी आपको कांस्टेंट 60 FPS चला के दे सकते हैं और ये फोन्स आपको 20,000 से भी कम में मिल जाएंगे। बट एंड्रॉइड भी कम नहीं है भाई, 20-25 हजार में आपको 90, 120 FPS मिल जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको एक पुराना आईफोन लेना है या फिर एक नया एंड्रॉइड गेम खेलने के लिए। एंड्रॉइड के केस में कंपनीज बहुत ज्यादा ओवरहाइप करके फोन को सेल करती हैं। इट्स लाइक अ हिडन ट्रैप। आप उसको परचेज कर लोगे, उसके बाद 1 साल तक तो सही चलेगा, बट 1 साल बाद फिर प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देगा। सारे फोन्स के साथ नहीं होता है, बट 80% ऑफ एंड्रॉइड्स के साथ यही चीजें होती हैं। अब भाई आपका फोन 80% में आता है या वो 20% में, वो मुझे नहीं पता, बट माई अल्टीमेट गोल इज टू सेव दोज 80%। एंड्रॉइड में 120 FPS मिल जाएगा, एंड्रॉइड में बड़ी बैटरी आपको मिल जाएगी, एंड्रॉइड में AI के फीचर्स मिल जाएंगे, बट ये सारी चीजें और गेम की परफॉर्मेंस कब तक आएगी ये चीजें कोई भी नहीं बता। इसका ये मतलब नहीं है आप डायरेक्टली जाके कोई भी पुराना आईफोन ले लो, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड्रॉइड से भी ज्यादा दिक्कतें हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोनों साइड आपने सुननी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास 20-25 हजार रुपए हैं तो मैं ना एंड्रॉइड लूंगा ना मैं आईफोन लूंगा। अब ये कंडीशन क्यों आई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो जो आपके हर साल 20-25 हजार रुपए वेस्ट हो रहे हैं एक एंड्रॉइड खरीदने में या फिर एक आईफोन लेने में, तो भाई वो सेव हो सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर लो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई भी फ्लैगशिप लेवल का एंड्रॉइड यहाँ पे नहीं कंसीडर करने वाला। अगर मैं बात कर रहा हूँ पुराने आईफोन्स की तो वो 25,000 से लेके 30,000 के बीच में आते हैं, तो मैं बस वही वाले एंड्रॉइड भी कंसीडर करने वाला। 25,000 से 30,000 के बीच में जितने भी फोन्स आते हैं और आईफोन्स जो पुराने हो चुके हैं 12, 13, 11 इन सब की बात करेंगे बस। लेट्स स्टार्ट विद आईफोन्स फर्स्ट। अब आप लोग वो वाले आईफोन्स कंसीडर कर रहे हो जो लगभग 4 से 5 साल पुराने हो चुके हैं। क्योंकि यही फोन्स आपको 20,000 से भी कम में मिलेंगे। सबसे कम प्राइस रेंज में जो आपको आईफोन मिलेगा वो है आईफोन 11। तो क्या आपको 2025 में आईफोन 11 कंसीडर करना चाहिए? डेफिनेटली नॉट। इसके बहुत सारे रीजन। ये फोन आज भी 60 FPS चला रहा है स्मूथ में, और अगर आप HDR में भी 60 FPS खेलना चाहते हो तो ये चला सकता है। बट एक बड़ी प्रॉब्लम इस फोन के साथ ये है कि बहुत जल्दी हीट हो जाता है। ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी फोन के अंदर, बट अब जैसे जैसे फोन्स में अपडेट्स आते रहे उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि गेम के अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए और UI भी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। तो उसका जो प्रोसेसर है वो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल तो है, बट वो ज्यादा ओवर हीट करता है। और आईफोन 11 4G फोन है। थर्ड चीज जो है वो इसकी डिस्प्ले है। इसमें आपको LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। अगर घर से बाहर फोन लेके निकलोगे धूप में तो भाई फोन दिखेगा भी नहीं। ये फोन आपको इजीली सेकंड हैंड मार्केट में या फिर फोन की दुकानों में जाके अगर आप पूछोगे तो आपको 15,000 से भी कम में मिल जाएगा। अब अगर आपका बजट 15,000 का है और एक आईफोन ही लेना है तो आईफोन 11 मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा, बट विथ फोन कूलर। अगर आपके पास एक फोन कूलर होगा तो आप इजीली उसमें 60 FPS खेल पाओगे। विदाउट फोन कूलर तो भाई वो बहुत ज्यादा लैग करेगा। अगर आपको फोन कूलर परचेज करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। अब आईफोन 11 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट आपने ये नोटिस किया कि आईफोन 11 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, बट स्टिल आज भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, इवन HDR प्लस एक्सट्रीम चला रहा है। कोई ऐसा फोन दिखा दो जो 20,000 का आ रहा हो और वो HDR पे एक्सट्रीम चला रहा हो। एक और एग्जांपल लेते हैं आईफोन्स का। अगर आप आईफोन 12 की तरफ जाते हो आज की डेट में, ये भी काफी कम प्राइस में मिलेगा और ये फोन 5G भी है। ये भी सेम ग्राफिक सेटिंग सपोर्ट करता है। ये भी थोड़ा सा ज्यादा ओवरहीट हो जाता है, इसके लिए भी आपको फोन कूलर लगेगा। बट अगर आप फोन को कूल रख पाते हो तो भाई आप 60 FPS की गेमिंग इजिली कर सकते हो, जो कि एंड्रॉइड में पॉसिबल ही नहीं है। उस पर आप कूलर भी लगा दो तो भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ 60 FPS निकाल ही नहीं पाओगे। और जो क्वालिटी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आईफोन्स के अंदर मिलेगी ना, वो एंड्रॉइड में नहीं मिल सकती। अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर का नहीं पता। मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, एक 5 साल पुराने फोन का और एक 4 साल पुराने फोन। अब ऐसा क्यों है, ये अच्छी परफॉर्मेंस आज भी क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ये फोन बहुत महंगे लॉन्च हुए थे। आईफोन 11 अपने टाइम पे 60,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था। आईफोन 12 भी लगभग 60,000 में लॉन्च हुआ था। वो आज जाके आपको 15-20 हजार में इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। उन फोन्स में कहीं पे भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। बट अगर आप एंड्रॉइड के केस में देखोगे 20-25 हजार में जो फोन दिख रहे हैं ना आपको, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग 100% होगी। अगर बिल्ड क्वालिटी सही है, फोन में हार्डवेयर कंपोनेंट सही लगे हुए हैं, तो भाई अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कॉस्ट कटिंग होगी। आपको सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स मिलेंगे जिनके थ्रू कंपनीज अर्न करती है। ठीक है, ब्लोटवेयर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिलीट कर सकते हो। बट अगर कॉम्प्रोमाइज आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले साल हमको बहुत सारे ऐसे फोन्स देखने को मिले थे जो ओवर हीटिंग होने के बाद भाई आपको बताइए क्या हुआ
हुआ था उनके साथ, उनकी बैटरी एक्सप्लोड हो गई थी। सेकंड चीज, आज के टाइम पे गेमिंग का ट्रेंड सबसे ज्यादा है। अगर फोन लॉन्च हो रहे हैं तो सिर्फ गेमर्स के लिए, उनको टारगेट करते हैं। तो फोन की कंपनीज क्या कर रही है पता आपको? BGMI के साथ टाई अप, ई स्पोर्ट्स इवेंट करवा रही है ताकि उनका फोन बिके। जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आपके फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनके थ्रू प्रमोशन करवा रही है। और कई बार मेरा कंटेंट भी स्पॉन्सर्ड होता है एंड दिस इज परफेक्टली फाइन बिकॉज ई स्पोर्ट्स प्लेयर या फिर इन्फ्लुएंसर्स या फिर यूट्यूबर्स जो कि मेरे तरह वीडियोस बना रहे हैं, दे कांट सर्वाइव विदाउट ब्रांड डील्स। तो ये जरूरी होता है। अब आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई अगर कोई फोन प्रमोट कर रहा है उसके बाद आप खुद की रिसर्च करो कि फोन कैसा परफॉर्म करता है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी इसके प्रीवियस वर्जन की, उसके बाद ही आप फोन परचेज किया करो। आज के टाइम पे एंड्रॉइड इतनी ज्यादा हाइप बनाता है, शुरुआत के कुछ महीने फोन्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इवन 120 FPS आपको कांस्टेंट देते हैं। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फोन ही ऐसे होते हैं, मेरे पास भी जो स्पॉन्सर्ड फोन आए हैं ना वो आज भी 120 FPS चल रहे हैं और ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशंस है, बहुत अच्छे FPS दे रहा है। तो देखो जितना मैंने एनालाइज किया कि जो आईफोन्स मिल रहे हैं आपको 20-25 हजार में और जो एंड्रॉइड्स मिल रहे हैं, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। मेरे पास अगर 20-25 हजार का बजट होता तो मैं इन दोनों में से ही कोई भी नहीं लेता, क्योंकि आईफोन्स बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। iPhone 11, iPhone 12 अभी लेने का सेंस नहीं बनता। अच्छी परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं तो बहुत सारी चीजों में वो लैग कर रहे हैं। सबसे पहला उनकी बैटरी, भाई बैटरी बैकअप कुछ भी नहीं होगा वो पुराने आईफोन्स का। सेकंड चीज, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, AI के फीचर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं एंड्रॉइड्स में, सस्ते एंड्रॉइड्स में आपको AI के फीचर्स, और वो पुराने आईफोन्स में आपको AI के फीचर्स कभी भी नहीं मिलने वाले। पुराना लाइटनिंग पोर्ट जिसके थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सारी एप्पल की ही चीजें उस पर यूज करनी पड़ेगी। अगर आप सस्ता आईफोन ले भी रहे हो, आपका एक्सपेंस कहाँ से बढ़ेगा पता है? उसकी एक्सेसरीज से। आपको चार्जर लेना पड़ेगा, 2000 का चार्जर आता है, और गेम खेलने के लिए एयरफोन भी लेना पड़ेगा जो कि 2000 का आएगा। और क्योंकि पुराना आईफोन ले रहे हो तो उसमें आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट 8 से 10 हजार रुपए की है। तो ये पुराना आईफोन लेना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। अब बात रही एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड वो ही अच्छे होते हैं जो आपको 50-60 हजार रुपए से ऊपर के मिल रहे हैं, बिकॉज उसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा कम होती है। क्वालिटी पे फोकस किया जाता है ना कि क्वांटिटी में। अगर 50-60 हजार का कोई एंड्रॉइड ले रहे हो तो वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये मिड रेंज के फोन्स होते हैं ना, और जो गेमिंग फोन्स होते हैं, ज्यादातर फोन्स में कॉस्ट कटिंग होती है। कुछ टाइम तक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और 1 साल बाद फिर खराब हो जाता है, और आपको हर साल एक फिर एंड्रॉइड लेना पड़ता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अभी के टाइम पे आईफोन्स की तरफ को तो आपको जाना ही नहीं है जो पुराने हैं, iPhone 11 और 12। डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में जो परफॉर्मेंस वो देंगे वो नहीं दे पाएगा कोई, लेकिन सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। इतने पैसे दे के फिर आप और पैसे उस फोन के ऊपर लगाओगे तो फिर वो सेंस नहीं बनाता। इसीलिए iPhone 11, 12, 13, 14 को अवॉइड करना है। एंड्रॉइड के केस में ऐसा एंड्रॉइड ढूंढो जो आपको एटलीस्ट 5 साल का सपोर्ट तो दे रहा हो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। एंड्रॉइड्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, सारे फोन्स खराब नहीं है, कुछ फोन्स बहुत अच्छे होते हैं, कम प्राइस में एक डिसेंट परफॉर्मेंस वो दे रहे होते हैं। तो ऐसे फोन्स आपको ढूंढने चाहिए, और अगर आपको भी चाहिए ऐसे फोन्स तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। बट अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा बजट 20-25 हजार का होता एक गेमिंग फ़ोन लेने के लिए, तो मैं ना ही कोई ओल्ड आईफोन लेता, ना ही मैं कोई एंड्रॉयड लेता। मैं थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा मिड रेंज में जाऊंगा जहाँ 30-35 हजार में 90 FPS वाले फ़ोन मिल रहे हो, एंड वही ले लूंगा। कभी भी कोई एंड्रॉयड ज़्यादा FPS देख के नहीं लेना चाहिए। आपको उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यार एक्चुअली ये कॉस्ट कटिंग कर कहाँ रहे हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।